हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे? हल करेंगे इसे भाई। यहाँ पे जब ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसे क्या करते हैं, इसे मानते हैं। लिखेंगे क्या कि माना अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं? इसके विपरीत मानते हैं। अपरिमेय पूछा तो हम इसके विपरीत क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है जब, तो आप सभी को पता है कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर लिख सकते हैं हम क्या चीज? p बटे q। जहां पर यहाँ क्या लिखेंगे? जहां पर p और q दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं, p और q क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। q नॉट इक्वल 0, मतलब कि q का मान 0 नहीं हो सकता। p और q क्या है? पूर्णांक हैं। आप लोगों को पूर्णांक बताए थे ना हम कैसे होते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं क्या चीज? ये हो गया ना अंडर रूट 5 बराबर p बटे q। अब क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसके ऊपर लिख देते हैं दोनों पक्षों का या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इस इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। जब इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगी। यहाँ क्या बचा? 5 बच जाएगा। बराबर p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बटे क्या हो गया? यहाँ 1 लिख सकते हैं। हम अब इसका क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। क्या चीज करेंगे? तिर्यक गुणा करने पर। तो जो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ करा देंगे। यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज हम? p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर का एक गुणनखंड p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो p का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक ना? इतना लिखने के बाद इधर अब इसके आगे देखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं इसे। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे क्या मानते हैं? समीकरण 1। अब लिखेंगे क्या कि p स्क्वायर या फिर p बराबर 5m लेने पर, p बराबर क्या? 5m लेने पर, तो इस p का मान क्या करेंगे? p का मान समीकरण 1 में रखने पर। p का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है। तो p की जगह क्या है? 5m है। यहाँ पे 5m लिख देंगे, 5m पूरे का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है और p की जगह हम क्या माने? 5m माने। तो p की जगह क्या रख देंगे भैया? 5m रख देंगे। इसका स्क्वायर था, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बराबर कर देंगे 5 मल्टीप्लाई q स्क्वायर है ये। ठीक ना? अब इसके जब स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25 m स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 गुणे q स्क्वायर। अब ये इधर क्या है? गुणा हुआ है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। या फिर इसे इधर हम गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे देखो 5, इसे क्या लिख सकते हैं? 5q स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर, और इधर गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। मतलब कि q स्क्वायर बराबर कर सकते हैं हम 25 बटे 5 m स्क्वायर। तो 5 के नम 5 और 5 हम 25, तो q स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं?
5m²। अब सेम यही चीजें फिर से लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर, जो यहाँ लिखे थे पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 है, तो पी का भी गुणनखंड 5 होगा। यहाँ पे भी लिखेंगे यही चीज कि जब क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, 5 है, तो क्यू का भी क्यू का भी एक गुणनखंड क्यू का भी एक गुणनखंड गुणनखंड क्या होगा? क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्यू का भी एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। अब देखो इसके बाद यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो क्या कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई अपरिमेय संख्या कब होती है? ये क्या है? ये अब जो है इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिख देंगे अतः इससे हमारी कल्पना का इससे हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? क्या लिख देंगे? एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक कोई किसी की दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी में कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हल करेंगे, इसे भी हम देखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे क्या चीज? इसका अपोजिट मानेंगे। बताए थे भी आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में कि अगर ये अपरिमेय हमें निकालना है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका क्या मान लेंगे? उल्टा मानेंगे। तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या चीज? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 बराबर लिख सकते हैं P/Q लिख सकते हैं। P/Q लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या मान ली है। जो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये +3 इधर है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q -3। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। यहाँ अपान 1 कर देंगे, बटे 1 कर देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? 2√5 बराबर इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। Q से Q कट जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा P माइनस इससे Q बार जाएगा, 3Q यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3Q आ जाएगा। और ये इधर क्या है? 2, मतलब कि 2 से √5 में क्या हुआ? गुणा हुआ। इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज? P -3Q बटे इधर आके चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2Q। अब यहाँ पर हम देखते हैं P/2Q और 3Q/2Q, ये क्या है? ये एक क्या है? ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। और √5 क्या है? √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ये इसके बराबर है ना, तो क्या कभी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। यहां लिखेंगे क्या? अतः यह हमारी कल्पना का, लिखेंगे क्या? अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कल्पना का विरोधाभास, कल्पना का विरोधाभास, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तीसरा क्वेश्चन इसे मिटा देते हैं, तीसरा क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीसरा क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/√2। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1/√2। तो अब इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं, लिखेंगे क्या यहाँ पर? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 बराबर p बटे q लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्याएं होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी? अब इधर क्या कर देंगे? फिर इसमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका 1/√2 का वर्ग कर देंगे हम और बराबर p बटे q का भी वर्ग कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करने पर? तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर जब इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p स्क्वायर बराबर आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम क्या चीज? सॉरी, p नहीं, q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। तो q का गुणा 1 से होगा, क्या आ जाएगा? q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2p स्क्वायर। अब फिर से लिख सकते हैं ना क्या चीज? q स्क्वायर का एक गुणनखंड, q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है ना, 2 है। तो q का भी q का एक गुणनखंड, q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब फिर से क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या चीज? कि q बराबर लिखेंगे 2m लेने पर, q बराबर 2m लेने पर। तो यहां पर ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब q का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है? q स्क्वायर बराबर है 2p स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? q की जगह क्या मान है? 2m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2p स्क्वायर। और जब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर पूरे का। तो 2p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम 2 का, इससे देखो जब स्क्वायर कर देंगे 2 दूना क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर हो गया। और ये p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/2 m स्क्वायर, क्योंकि इधर क्या गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2 1 3 2, 2 दूना 4। तो p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम क्या चीज? 2m स्क्वायर। अब फिर से यही चीजें लिखेंगे कि p स्क्वायर का एक गुणनखंड, p स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो p का भी
p का भी एक गुणनखंड p का भी एक गुणनखंड सॉरी गुणनखंड लिख दे सही से ना, तो p का भी एक गुणनखंड, क्या चीज, एक गुणनखंड दो होगा, ठीक ना। अब फिर से इसके बाद यही लिखेंगे क्या चीज कि अतः इससे हमारी कल्पना का, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास लिखेंगे, ठीक ना, विरोधाभास, यह हमारी कल्पना का या इससे हमारी कल्पना का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है या फिर हो रहा है, ठीक ना, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से अब हम देखो दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला भी कर लिया ना, तीसरे में 3 क्वेश्चन दिया गया है, एक दिया गया है अब 7√5, एक क्या दिया गया है 7 तीसरे का 2 क्वेश्चन बच रहा है, एक क्या बच रहा है 7√5 और एक 6+√2, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर से होमवर्क करना, उसके बाद अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना।